जय श्री श्याम सभी को। तो आज से हम DREE की तैयारी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। होप सो आपका पेपर जून या जुलाई तक हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि अप्रैल में तो आपका पीजीटी का है, तो अभी टीजीटी का रिजल्ट भी नहीं आया। तो जो ये नया पेपर है आपका जून जुलाई के आसपास हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कर्ल इंटू ग्रेड 5 किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे मेरा इन वीडियोस में क्या मोटिव रहेगा कि आपको क्वेश्चंस के साथ मैं कंसेप्ट भी क्लियर कराती जाऊँ, क्योंकि जितना आप कंसेप्ट को बार बार क्वेश्चंस के थ्रू देखोगे उतना आपको जल्दी याद हो जाएगा, बजाय मैं आपको क्वेश्चंस या पहले कंसेप्ट पढ़ाऊँ, क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं, ठीक है। इतनी सारी थ्योरम्स हैं, क्योंकि आप DREE में आपने देखा होगा मोस्टली ग्रेजुएशन से आती हैं, और क्या आती है, थ्योरम्स आती हैं, और उनके क्या आते हैं, रिजल्ट आते हैं। तो हम डायरेक्ट उन रिजल्ट को याद करेंगे ना तो हम भूल जाएंगे, लेकिन जितना हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे ना वो रिजल्ट हमें याद रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो कर्ल इंटू ग्रेडियंट ऑफ 5 क्या होता है। तो कर्ल इंटू ग्रेडियंट ऑफ 5, ठीक है। सबसे पहले आप इस पे आ जाइए कि फंक्शन क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगी जो हमारा ये फंक्शन है ना ये कितने टाइप के हैं, इसी में आ जाता है। तो फंक्शन ना बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा स्केलर और एक होता है हमारा वेक्टर फंक्शन, ठीक है। स्केलर फंक्शन क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर फंक्शन क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होती है, डायरेक्शंस भी होती है आपकी, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। डायरेक्शंस कहने का क्या मतलब है, जैसे देखो इसके ऊपर ना यहाँ पे सिर्फ खाली मैग्नीट्यूड दे दिया, यहाँ पे इसके ऊपर क्या दे दी, डायरेक्शन, भाई ये किस तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ एफ दे रखा था, लेकिन यहाँ के ऊपर एफ के ऊपर क्या दे दी, उसकी डायरेक्शंस दे दी, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा वेक्टर फंक्शन। होप सो आपको फंक्शन समझ में आए। अब हमारे जो फंक्शन में ही है ना बेसिकली हमारे क्या आ जाते हैं, तीन टाइप आ जाते हैं। एक आ जाता है ग्रेडियंट, एक डाइवर्जेंट और एक कर्ल। मैं चाहूँगी आप यहाँ ही पे ही इसको याद कर लो अच्छे से, वीडियो को रोक के, क्योंकि फिर बार बार ये चीज़ें यूज़ होएंगी, ठीक है। तो एक बार अगर दिमाग में रहेंगी ना तो जल्दी से चीज़ें क्लिक करती है। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल एफ, ठीक है। इसको इस टाइप से क्या करते हैं, शो करते हैं। बेसिकली यही याद रखना है आपको, ग्रेडियंट का मतलब डेल एफ, यही आना चाहिए आपके माइंड में एकदम से। और डेल क्या होता है, करली इंटू करली एक्स आई प्लस करली इंटू करली वाई जे प्लस करली इंटू करली जेड के, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में। और ये हमारा क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है। देखो इसके ऊपर डायरेक्शन नहीं दी हुई ना, एफ के ऊपर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ, तो ये हमारा क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है। तो आपको इसमें बेसिकली क्या याद रखना है, जो ग्रेडियंट होता है वो डेल एफ होता है, स्केलर फंक्शन, बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस दिमाग में आते ही आपका आना चाहिए डेल डॉट एफ पे डायरेक्शन, यानी कि ये कौन सा फंक्शन हो गया, वेक्टर फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कर्ल। कर्ल का नाम आते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए डेल क्रॉस एफ, ये भी क्या है, वेक्टर फंक्शन, क्योंकि इनकी क्या दे दी, डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अब पहले एक बार वीडियो को पॉज करो और रोको और खुद से देखो कि ग्रेडियंट क्या होगा, डेल एफ, डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल डॉट एफ, ठीक है। एंड कर्ल क्या होगा, डेल क्रॉस एफ, ठीक है। कर्ल से कर्ल, ठीक है, मतलब क्रॉस। डाइवर्जेंस से डॉट, डाइवर्जेंस डॉट, डॉट डाइवर्जेंस, याद हो गया। ग्रेडियंट का खाली डेल एफ, ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से। अब यहाँ पे बस ये फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पे दिया कर्ल की वैल्यू क्या दिया, डेल क्रॉस एफ, यानी डेल क्रॉस एफ। एफ यहाँ पे आपको क्या फंक्शन दिया है, डेल एफ, क्योंकि हमारा जो ग्रेडियंट है वो क्या दे दिया, डेल एफ। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, डेल एफ यानी कि डेल फाई, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों की क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। कोई भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, आई जे के। और डेल की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, करली इंटू करली एक्स, करली इंटू करली वाई, करली इंटू करली जेड, कर। और फाई का क्या हो जाएगा, करली फाई अपॉन करली एक्स, करली फाई अपॉन करली वाई, करली फाई अपॉन करली जेड, ठीक है। बाद में इसको इसका डिटर्मिनेंट निकाल के इसको सोल्व कर लेना। इसने यही तो पूछा था, कर्ल इंटू ग्रेड 5 क्या हो जाएगा। जैसे ही आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के सोल्व करोगे ना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। होप सो मैं कि आपको ये डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म ली ये दोनों की मल्टीप्लाई, इधर माइनस, फिर माइनस का जे लिया, ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म, फिर के लिया, ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म माइनस, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो होप सो आपको यहाँ पे ग्रेडियंट, डाइवर्जन एंड कर्ल का कंसेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हमारा आता है कि व्हाट इज़ द ऑटोमॉर्फिज्म, कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म समझने से पहले हम देखते हैं इसका कंसेप्ट। कंसेप्ट में सबसे पहले क्या आता है कि हमें जी स्टार, स्टार यहाँ पे आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, एंड जी डैश 0 ये कोई दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है। हमें क्या दे दिए, 2 ग्रुप दे दिए, ठीक है। और इसकी जो रेंज क्या दे दी, कि जो फंक्शन है वो कहाँ से गया, जी ऑफ जी डैश से, ठीक है।
अब ये फंक्शन इसमें आता है सबसे पहला कि हमें कोई भी ना दो अपोजिट ग्रुप दे दिए, ठीक है, और उसके ऊपर क्या दे दिए, दो बाइनरी ऑपरेशन दे दिए। यहाँ इतनी बात आई समझ में। हमने यहाँ पे क्या किया कि हमें ये बताना है कि ये कब होमोमॉर्फिज्म होगा, कब मोनोमॉर्फिज्म होगा, कब इपो, आइसो एंड एंडो। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जो हमें पूछा है ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसका कंसेप्ट मैं आपको बताते चल रही हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म से पहले सबसे पहले ना आपको यहाँ पे अगर किसी को ग्रुप की डेफिनेशन नहीं पता तो मैं थोड़ी सी बता देती हूँ, रिकॉल करती हूँ कि ग्रुप का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सेट से बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं उस पर चार कंडीशन जो कि क्या होती है, क्लाउजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, एग्जिस्ट कर जाती हैं। होप सो आपको ये प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, अगर नहीं पता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको ग्रुप फिर बता दूंगी, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी। तो ग्रुप में क्या होती हैं, चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है कोई भी सेट, तो हम उसको कहते हैं वो ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो डिफरेंस ग्रुप ले दिए क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने ले लिया जी, एक तो हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार ले लिया और एक हमने ले लिया ओ खुद से। ओ ये कोई भी ऑपरेशन है यहाँ पे, ठीक है। बी टू ग्रुप और जिसकी फंक्शन क्या दे दिया, जी से जी डैश, ठीक है। हमें अब हम कब बोलेंगे कि जो ये जी है कि होमोमॉर्फिज्म कब होगा, जब हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए, किस में से, पहले वाले जी में से, और जो उनका रिजल्ट करा, आंसर निकला, वो चला गया हमारा किस में, दूसरे वाले ग्रुप में, यानी कि जी डैश में। तो हम बोलेंगे कि जो वो जी है ना जो हमने लिया वो क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। होमोमॉर्फिज्म समझ में आया कि हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए जी से और उनका रिजल्ट चला गया दूसरे वाले ग्रुप में, तो वो क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म। होप सो आपको इतनी बात समझ में आई। ये होमोमॉर्फिज्म बताना जरूरी था क्योंकि अब ये कंसेप्ट कनेक्ट होता जाएगा। अब मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ठीक है। एंड वन वन ऑल्सो देन इट कॉल्ड द मोनोमॉर्फिज्म, और साथ में क्या होना चाहिए, वन वन, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। क्या कि पहले तो क्या होना चाहिए, एफ वन वन और होमोमॉर्फिज्म, पहले क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म, फिर क्या होना चाहिए, वन वन। अब जो ये वन वन है, ऑन टू है, ये क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि वन वन हम कैसे पता करेंगे। वन वन का मतलब होता है कि जैसे हमने दो, एक एलिमेंट ए ले लिया, उसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट ले लिए, और बी में ले लिया ए बी सी। जो ए वाले हैं ना सारे के सारे कनेक्ट होने चाहिए यूनिक एलिमेंट बी से। जैसे ए की मैंने कह दी सी, बी की मैंने कह दी, टू की कह दी मैंने बी, और सी की क्या कह दी मैंने ए, ठीक है। ये आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं ना। अगर ये जब आपस में डिफरेंट, ए के सारे कनेक्ट होने चाहिए किससे, बी से, ठीक है, लेकिन डिफरेंट, यहाँ पे लिखा हुआ ना यूनिक, तो हम बोलेंगे जो ये है ना ए हमारा क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि मोनोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या बोलती है कि सबसे पहले तो वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी दो एलिमेंट से एक ग्रुप में से दो एलिमेंट उठाए और उनका रिजल्टेंट दूसरे ग्रुप में चला गया, ठीक है। और वन वन क्या हो गए कि ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव, मतलब जरूरी नहीं है बी के सारे, मतलब उनकी इमेज यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं जैसे यहाँ पे बोल दूँ कि ए बराबर ए और टू बराबर ए, तो वो चीज़ वन वन नहीं होगा, ठीक है। इसने लिखा हुआ ना ए के सारे कनेक्ट होने चाहिए यूनिक यानी कि अलग अलग से कनेक्ट होने चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो डी होते, ठीक है, मैं एक डी भी लिख लूँ, बी में चार एलिमेंट लिख लूँ, ध्यान से देखो अभी इस चीज़ को, ए बी सी डी, मैंने इसमें चार एलिमेंट लिख दिए और मैंने तीनों को कनेक्ट कर दिया, एक बच गया, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन तीनों की इमेज है वो तो डिफरेंट आ रही है ना, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है यूनिक। अब आता है एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म कब होता है कि एफ इज द होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू। अभी तो आपने क्या देखा, वन वन। अब ऑन टू का मतलब क्या होता है, बी के सारे कनेक्ट होने चाहिए, यूनिक जरूरी नहीं है, मतलब बी वाले हैं ना, अब ये ए बी सी डी ये सारे कनेक्ट होने चाहिए, चाहे एक से हो जाए कि टू की इमेज हो जाए सारी, तब हम बोलेंगे कि जो ये बी है ना ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि इन सारों की प्री इमेज मिल जाएगी ए में, ठीक है। आगे अब वन वन के कंसेप्ट में तो क्या होगी कि ए के सारे एलिमेंट की इमेज मिल गई यूनिक बी में, लेकिन बी के सारे एलिमेंट की जरूरी नहीं है यूनिक, सेम भी हो सकती है, तो ये क्या हो गया, ऑन टू। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया। तो मोनोमॉर्फिज्म आपको आ गया। अब एपीमॉर्फिज्म क्या होता है कि होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, या फिर जो भी हमने ग्रुप लिया उसको क्या बोलेंगे, एपीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट आता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि एफ क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म, और क्या होना चाहिए, वन वन, एंड क्या होना चाहिए,
ऑन टू, ठीक है। यानी इसमें हमारी ये ऑन टू है, ठीक है बच्चों। इसमें ना हमारी सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, होमो, वन वन और ऑन टू। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो। आइसो मतलब आइसो, देखो 3 चीज़ें समझ में आ रही है, होमो, वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एंडोमॉर्फिज्म कब होता है, कि एफ क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म एंड बोथ द ग्रुप। देखो इसमें ना ध्यान रखना, अब हम तो जल्दबाजी में क्या कर सोचते हैं कि होमो भी होगा, वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा है, और मतलब दोनों सारे ग्रुप भी इक्वल होंगे। भाई नहीं, इसमें सिर्फ होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जी बराबर जी होना चाहिए सेम। यानी कि जो हमने ये दोनों डिफरेंट ग्रुप लिए थे ना, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तब हम क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, होप सो आपको ये सारे समझ में आए अच्छे से। अब आता है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि एफ इज़ अ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म है तो क्या होगा, तीनों कंडीशन होंगी, होमो, वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, ग्रुप भी क्या होना चाहिए, इक्वल, यानी जी बराबर क्या होना चाहिए, जी डैश। तब हम इसको क्या बोलेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म। जब दोनों ग्रुप इक्वल होते हैं, और ये क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म होता है। अब ध्यान देना यहाँ पे ना, ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक है, कहीं आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओ। तो एक बार हम फटाफट रिकॉल कर लें मैंने क्या क्या आपको बताया, क्योंकि ना ये चीज़ें ना ऐसी हैं, आप जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार आपका दिमाग चलेगा, ठीक है। एक बार पढ़ के सोचो ना कि हमें भाई आ गया, नहीं, ठीक है, भूलोगे आप। और इसको ना अच्छे से करो, ये चीज़ें यूज़ होंगी बार बार, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मैंने कोई भी 2 डिफरेंट ग्रुप ले रखे, ठीक है, उसकी मैंने जो फंक्शन बना दिया वो कहाँ से, जी से जी डैश पे, ठीक है। मैं होमोमॉर्फिज्म कब होगा, कि हमने कोई भी 2 डिफरेंट, एक ग्रुप में से 2 डिफरेंट एलिमेंट निकाले और उनका रिजल्टेंट किस में चला गया, दूसरे वाले ग्रुप में चला गया, तब तो वो क्या होगा, होमो, ठीक है। मोनो में क्या होगा कि वो होमो तो होगा और साथ में क्या होगा, वन वन। एपी में क्या होगा कि वो होमो तो होगा और साथ में क्या होगा, ऑन टू, ठीक है। आइसो में क्या होगा कि वो तीनों कंडीशन होनी चाहिए, होमो भी होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तो वो क्या होगा, आइसो। इसको अच्छे से याद कर लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते लेकिन ये पूछे जाते हैं। अब एंडोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा कि एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और जी बराबर जी डैश होना चाहिए। और ऑटोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा कि एफ हमारा आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, यानी कि तीनों कंडीशन होनी चाहिए और इसमें एक ग्रुप भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म। अब आ जाओ आप अपने क्वेश्चन पे। इसने बोला है कि व्हाट इज़ द ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक करो कि क्या इन दोनों का डिफरेंस, ग्रुप क्या होना चाहिए। पहले तो कंडीशन पता होनी चाहिए आपको कि दोनों का ग्रुप सेम होता है, ठीक है, और ग्रुप सेम होता है। एंड सेकंड कंडीशन क्या आती है कि वो आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, जिसमें वन वन, ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ देखो, पहले इस ग्रुप पे आ जाओ, दोनों के ग्रुप क्या है, सेम, तो भाई ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा देखो, नहीं ये तो हो जाएगा क्योंकि दोनों जी और जी डैश बराबर होते हैं ना, तो ये चांसेस है कि ये हो जाए। यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप क्या दे दिए, डिफरेंस, तो भाई ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे दिया जी और जी डैश, हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों ग्रुप क्या दे दिए, सेम। अब जी और जी डैश यहाँ पे क्या दे दिए, दोनों अपोजिट दे दिए, तो भाई ये नहीं हो सकते क्योंकि इसमें ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब ये तो ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन कट गए। अब यहाँ देखो, यहाँ आओ, अब एन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी, क्या ये होमोमॉर्फिज्म होता है, इसमें क्या होती है कंडीशन, आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। आइसो यानी कि वन वन, होमो भी होता है, वन वन भी होता है, ऑन टू भी होता है, ठीक है। अगर इसमें ये होता ना, यहाँ भी होमो लिखा होता, तो हम ये 2 ऑप्शन के साथ जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो आइसो दे दिया, आइसो का मतलब तीनों कंडीशन आ गई इसमें, ठीक है। और ग्रुप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, वो बात भी होगी और तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। तो ऑटोमॉर्फिज्म क्या हो गया कि ऐसा हमारा आइसोमॉर्फिज्म है और ग्रुप कहाँ से जाएगा, जी से जी डैश, मतलब सेम ही रहेंगे, जी बराबर जी डैश। इतनी बात आ गई समझ में। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है भाई। अच्छे दोबारा करवा रही हूँ मैं, ये पेपर अच्छे से कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट आते हैं हमारा, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व हैज़ इवन पावर ऑफ द वाई देन कर्व क्या हो जाएगा। देखो जब भी हमारी, इसमें हमारी कंसेप्ट में क्या लग रहा है, इसमें कंसेप्ट लग रहा है कि जब भी हमारी ये हो ना इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व बेसिकली हमारी 4 टाइप की होती है कि y इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो इसको बोलते हैं हम राइट हैंड पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay डाउनवर्ड पैराबोला,
ठीक है। ये होता है हमारा सिमेट्री का अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि जिसके अलोंग ले रहे हैं ना, हम उसी के अलोंग क्या लेंगे, इसकी सिमेट्री लेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अब सिमेट्री किसकी है, एक्स एक्सिस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सिमेट्री किसकी है, वाई एक्सिस। इधर वाला देख लो, जो आपका राइट हैंड पे जो भी है ना एक्स वाई, सिमेट्रिक उसी की होगी। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है कि यहाँ पे आपको दिया है कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व हैज़ इवन पावर ऑफ द वाई, तो चेक करो इवन पावर कौन सी है वाई की, ये रही इवन पावर ऑफ वाई। तो भाई यहाँ पे सिमेट्रिक अबाउट आपको किसके दिख रही है, एक्स एक्सिस। तो चलो चेक करो, कर्व इज सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। वाई एक्सिस तो है ही नहीं, कर्व किसके अलोंग है, इवन पावर में एक्स एक्सिस के। कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, नहीं यहाँ तो एक्स है। कर्व इज नॉट सिमेट्रिक एनी एक्स, ये तो गलत बात होगी। तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। आगे बात समझ में कैसे किया ये, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि लेट ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन द एस एंड आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द एस, देन इफ बी बिलोंगिंग टू ए, देन देखो इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन पे ना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि आने वाला पेपर है ना, एक तो वो ऑटोमॉर्फिज्म वाला है, उसका कंसेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, मैं इसलिए दोबारा से करवा रही हूँ ताकि आप भूल ना गए वो चीज़ें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें दे दिया लेट ए, ये भी यूज़ होगा इसलिए मैं बता रही हूँ, इसको अच्छे से करना, फिर मत बोलना कि मैडम ने बताया नहीं। तो हमें ए एंड बी क्या दे दिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट दे दिया एस से, एंड आर क्या दे दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया एस पे। तो इफ़ बी बिलोंगिंग टू ए, देन तब हमें बताना है कि कौन सा सेटिस्फाई होगा। इसको करवाने से पहले ना मैं आपको सारा पढ़ा देती हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कि कोई भी सेट हमारा इक्विवेलेंस कब होगा, जब मान लो कोई भी सेट इक्विवेलेंस कब होगा, जब वो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या कहती है कि ए इंटू ए बिलोंग टू आर, यानी कि सेम एलिमेंट